हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सर के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जो आपको नोटिफिकेशन। आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी के बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताए थे भी, क्वेश्चन भी लिखाए हैं। एक एक कर क्वेश्चन आप शुरू कीजिए, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखाया था? खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी 1290 सब नहीं बोलिए, ऐसे बोलिएगा तो कुछ नहीं होने सुना ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलो रे लड़की, तुम बोलो, हम लोग रिपीट करें। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ, खिलजी वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में स्थापना किया गया था। अब इसके बारे में जान लीजिए। बलबन का पोता रहता है क्यूमर्स, उसकी हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह अपने जो चाचा रहता है और ससुर, उसी की हत्या करता है। और उसका चाचा या ससुर कौन रहता है? तो जलालुद्दीन खिलजी रहता है। यानी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद जो है वह अलाउद्दीन खिलजी है और उसका भतीजा भी है। यानी जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हुआ है और वही जो है हत्या करके गद्दी जो है प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को कब जीता गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को कब जीता गया? गुजरात अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान रहता है और 1297 में जो है गुजरात को यह जीतता है। ठीक है, आगे बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस मेवाड़ के शासक को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को हराकर मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम रहता है पद्मिनी और उसको यह प्राप्त करना चाहता था और राजा रतन सिंह इसको देने से मना किया था। इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करता है, धोखे से उनकी हत्या करके और फिर उनके क्षेत्र को भी क्या करता है, मिला लेता है। ठीक है, कब? 1303 में। ठीक है, 1303 में। टाइम पीरियड याद रखिएगा, एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछता है, समय अवधि भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए जी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को नौसारी का जिला दिया? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को नौसारी का जिला दिया था? तो किसका नाम है इसमें? रामचंद्र देव को नौसारी का जिला देता है। और रामचंद्र देव जो रहते हैं वह, उनके बारे में जान लीजिए। ये देवगिरी के राजा रहते हैं और इसको बहुत चालाकी से जो है वह अलाउद्दीन खिलजी मित्र बना लेता है और इनके सहारे जो है दक्षिण के जितने राज्य रहते हैं उसको जीतने का यह प्रयास करता है और उसी के सहारे इसने दक्षिण के कई राज्यों को जीता। और इसी खुशी में उसे नौसारी का जिला भी देता है और 1 लाख रुपया भी उसको देता है। ठीक है, और राय दयान की उपाधि भी उसको देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किसने हुलिया तथा दाग को शुरू किया? किसने हुलिया तथा दाग को शुरू किया? हुलिया तथा दाग जो है अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। और हुलिया और दाग क्या होता है इसको भी जान लीजिए। कोई भी सैनिक होता था उसके बारे में बायोडाटा लिखा जाता था, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, रूप, रंग के बारे में लिखा जाता था, उसको कहते थे हुलिया। ठीक है, और दाग कहते थे कि घोड़ा जो युद्ध मैदान में जाने वाला होता था उसके पीठ पर जो है राजकीय चिन्ह अंकित किया जाता था, ताकि कोई भी सैनिक जो है अपने जगह पर किसी दास को न भेज दे या कोई ऐसा घोड़ा न भेज दे जो दुबला हो यानी कमजोर हो। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए उसने दाग और हुलिया को शुरू किया था। अगला जो है क्वेश्चन, किस शासक ने खुम्स के धन को 4/5 भाग स्वयं मांगा था? हाँ, खुम्स का धन जो होता था वह लूट का धन होता था। राजा जब एक राजा दूसरे राजा पर जब युद्ध करता था, जो राजा हार जाता था उसके राज्य से जो है धन प्राप्त किया जाता था, जैसे वहाँ के लोगों से, वहाँ के राजा से, तो उसको कहा जाता था खुम्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो दूसरे राजा से जो धन हम प्राप्त करेंगे, जो सैनिक हमारा प्राप्त करेगा, उसमें पहले सैनिकों का धन दिया जाता था 1/5 राजा को और 4/5 सैनिक लेते थे। 4/5 सैनिक और 1/5 राजा। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी कहा कि नहीं, अब हम 4/5 यानी ज़्यादा हम लेंगे या 1/5 सैनिक को लेंगे। और बाद में जो है यही नीति जो है
मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह भी करता है। मोहम्मद बिन तुगलक भी कहता है कि ज़्यादा धन खम्स में, यानी 4/5 हम लेंगे और 1/5 जो है वह सैनिक को देंगे। तो एग्जाम में पूछेगा कि किसने खुम्स के धन में ज़्यादा मांग किया था, किस शासक ने, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में कौन करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। दीवान ए मुस्तखार विभाग की स्थापना देखिए, किसने किया था? दीवान ए मुस्तखराज विभाग, यह क्या था? दीवान ए मुस्तखराज विभाग था, यह राजस्व से संबंधित विभाग था। राजस्व में जो कर वसूला जाता था उसमें जो गबन करते थे अधिकारी, उसको रोकने के लिए जो है यह इस विभाग का गठन किया गया था, ताकि जो है धन जो है राजस्व में गबन न करे। और यह नया विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और बार बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अंतिम रूप से पांडे राज पर किसने अधिकार किया था? अंतिम रूप से पांडे राज पर किसने अधिकार किया था? तो अंतिम रूप से पांडे राज पर अधिकार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मलिक काफूर जो है जाकर जीता था। ठीक है, वीर पांडे और सुंदर पांडे को मलिक काफूर जो अलाउद्दीन का सेनापति था उसने हराया था। लेकिन बाद में जो है अंतिम रूप से जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही जो है पांडे राज को जीत कर मिला लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया तथा जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दिया? हाँ, मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था। मलिक काफूर जो था वह सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी को बाद में उसको जीत के उपहार के रूप में उसको दिया गया था। ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाफ था। क्या था? अली गुरसाफ था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। बाद में जब यह राजा बना तो इसने सुल्तान बना, तो इसने अपना नाम जो है चेंज कर लिया था और लिख कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हाँ, अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। क्यों धारण किया था इसको भी जान लीजिए। सिकंदर विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है, तो अलाउद्दीन ने भी उत्तर से दक्षिण के राज्यों को जीता। तो इसके मन में भी आ गया कि हम भी सिकंदर के तरह जो है पूरे विश्व को जीतेंगे, और इसी अभियान को वह शुरू करने वाला था, लेकिन बीच में ही रोक दिया। लेकिन उसको ये बात का अनुमान हो गया था कि हम जो है भारत को जीत लिए, यानी भारत के जितने छोटे छोटे राज्य को जीत लिए, पाकिस्तान वाले भी क्षेत्र में राज्यों को जीते। तो इसी खुशी में उसने जो है अपने आप तुलना सिकंदर से किया था, तो इसीलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर लिया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस खिलजी शासक ने श्याम को खलीफा घोषित किया? हाँ, एक खिलजी शासक था मुबारक शाह खिलजी, जो अपने आप को खलीफा घोषित करता है। खलीफा क्या होता है? मुसलमान धर्म में धर्म गुरु को खलीफा शायद कहते हैं। क्या जी? धर्म गुरु को कहते थे। मिस्र में पहले जो है खलीफा हुआ करता था, लेकिन कमाल पाशा जब वहाँ का शासक बना मिस्र का, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसने वहाँ से खलीफा पद को समाप्त कर दिया और इसके कारण जो है खलीफा पद समाप्त हो गया। लेकिन हम गलती बता दें, टर्की का था, तुर्की का कमाल पाशा जो था तुर्की में शासक बना, तो उसने क्या किया? खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया और अंतिम रूप से जो है उसी के समय तक खलीफा रहा है। उसके बाद पूरे विश्व से खलीफा पद समाप्त हो गया। आज आपको खलीफा पद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए। किसने पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया? देखिए, एक शासक बना मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके, उसका नाम था खुसरो शाह। वह पहले एक हिंदू था, बाद में मुसलमान बना। तो उसने मुस्लिम जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति के रूप में घोषित किया था। यही लिखे हैं ना? पैगंबर का सेनापति के रूप में घोषित किया। कौन? खुसरो शाह। क्योंकि वह पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बना, तो मुस्लिम प्रजा का सहयोग पाने के लिए उसने अपने आप को यह उपाधि जो है घोषित किया था। ठीक है, बार बार एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन कौन सा है? हो गया हो गया सर। समाप्त। हाँ, एक है कि खुसरो शाह की हत्या किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है किया गया। खुसरो शाह की हत्या कर दिया जाएगा और अब जो है तुगलक वंश की स्थापना होगी। होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है आप लोग सभी एक बार कर दीजिए, तो सभी कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, कस के बोलिएगा तब ना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सर के लिए करें, सर के लिए और मेरे लिए। हाँ ठीक है, चलिए।